नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड कांग्रेस नेताओं को कुछ दिन पहले तक तेवर दिखाने वाली अंबा प्रसाद को पार्टी ने बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक बना दिया। माना जा रहा है कि अंबा प्रसाद को लेकर पार्टी ने एक बड़ा रणनीतिक दांव चला है। अपनी ही सरकार और संगठन के खिलाफ हालिया बगावती तेवरों के बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। कुछ दिन पहले उनके पिता योगेंद्र साव को कांग्रेस ने पार्टी से 3 साल के लिए निकाल दिया था। उन पर आरोप था कि हेमंत सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे। पिता पर कार्रवाई किए जाने से अंबा प्रसाद भड़क गई थीं। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता हिमंत बिस्व शर्मा असम विधानसभा चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद मतदान से एक दिन पहले बुधवार को झारखंड के देवघर पहुंच गए। वे देवघर हवाई अड्डे पर पहुंचे और फिर सत्संग आश्रम चले गए। वे ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम में पूजा भी करेंगे। असम विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार 9 अप्रैल को मतदान होना है। असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा झारखंड के तीर्थ स्थल देवघर पहुंच गए। वे प्लेन से देवघर हवाई अड्डे पर उतरे और इसके बाद सीधे सत्संग आश्रम रवाना हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ इन दिनों असम में कैंप कर रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन और प्रमुख नेता मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से ही चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे हैं। जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन वहां कैंप कर स्थानीय मुद्दों, चाय बागानों में काम कर रहे झारखंड के आदिवासियों के हक अधिकार और क्षेत्रीय अधिकारों को प्रमुख चुनावी एजेंडा बना रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार को थम गया। चुनाव प्रचार का शोर थमने के पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को बड़ा झटका दे गए। कांग्रेस की ओर से हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के नाम 3 देशों पासपोर्ट होने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, गुनाहगार कभी गुनाह थोड़े स्वीकार करता है। वैश्विक तनाव के बीच कल्पना इनामदार ने केंद्र सरकार से त्वरित और ठोस कदम उठाने की मांग की है। मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक आंदोलन न्यास की कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात का सीधा असर भारत के आम नागरिक पर पड़ रहा है। कल्पना इनामदार ने बताया कि संगठन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर भारत से वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने में सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभाने का आग्रह किया गया है। उनके अनुसार भारत की कूटनीतिक स्थिति ऐसी है कि वह इस दिशा में प्रभावी पहल कर सकता है। झारखंड में ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही अगले वर्ष कराए जाएंगे। यह घोषणा मंगलवार को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य व पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की। आइए जानते हैं दीपिका पांडेय ने क्या क्या कहा है। मीडिया से बातचीत में दीपिका पांडेय ने कहा, पंचायत चुनाव लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का माध्यम है। इसी को ध्यान में रखकर विभाग सक्रियता व प्रतिबद्धता के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटा है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि इस विषय को राज्य सरकार ने गंभीरता से उठाया है। विधानसभा में भी मजबूती से रखा गया था। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन और पार्टी के कई नेता पिछले 10 दिनों से असम में कैंप कर रहे हैं। इस बीच असम में प्रशासन की ओर से हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को चुनावी सभा के लिए उड़ने की अनुमति नहीं दी गई। इससे एक दिन पहले हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को भी उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई हैं। झारखंड विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 81 है।
इस गणित के अनुसार राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए किसी भी दल के उम्मीदवार को 28 मतों की आवश्यकता होगी। झारखंड में ड्राइविंग सीट पर बैठी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस, राजद और वामदल हैं। सत्तारूढ़ झामुमो गठबंधन के पास झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और सीपीआई एमएल के 2 विधायकों सहित कुल 56 विधायक हैं। एक राज्यसभा सीट के लिए 28 विधायकों के वोट की जरूरत है। विधायकों की संख्या बल के अनुसार तो दोनों राज्यसभा सीटों पर महागठबंधन का गणित तो एक्यूरेट है। बोकारो के नवाडीह में लगभग 116 करोड़ रुपए की लागत से लातेहार स्थित नेत्रहाट विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय की स्थापना होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विद्यालय के भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले इसके भवन निर्माण को लेकर तैयार डीपीआर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सीबीएसई से संबद्धता दिलाकर यहां अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की जाएगी। झारखंड सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना अब सिर्फ सहायता योजना नहीं बल्कि राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बन गई है। मार्च 2026 की 20वीं किस्त चरणबद्ध तरीके से महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए लाखों परिवारों को राहत मिल रही है। वहीं योजना के प्रभाव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड HIC की वित्तीय स्थिति को लेकर सामने आई ऑडिट रिपोर्ट ने कंपनी के संचालन और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2024 से 25 के लिए जारी रिपोर्ट में न सिर्फ कर्मचारियों के भविष्य निधि PF फंड में बड़ी अनियमितता उजागर हुई है बल्कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की भी पोल खुल गई है। रिपोर्ट के अनुसार HIC ने कर्मचारियों के वेतन से कटौती के बावजूद करीब 27,357 लाख की राशि PF ट्रस्ट में जमा नहीं की। इसके अलावा 16,081 लाख का भुगतान भी लंबित है। राज्य में सिलेंडर आपूर्ति को लेकर सरकार के दावाएं की पोल विभाग के आंकड़े खोल रहे हैं। आंकड़ों को देखकर कहीं से भी लोगों को राहत मिलती दिख नहीं रही है। अभी तक महज 11% शिकायतों का निष्पादन करने में विभाग को सफलता मिली है। बड़ी बात यह कि अब आम लोगों की शिकायतें भी कम ही मिल रही हैं। ध्यात हो कि झारखंड में लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों के निष्पादन का बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। राज्यसभा की सीटों को लेकर सत्ता पक्ष में भी अंदरूनी खींचतान के संकेत मिल रहे हैं, जबकि भाजपा सीमित संख्या के बावजूद मुकाबले को रोचक बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। राज्य से राज्यसभा की 2 सीटें खाली होने जा रही हैं, जिन पर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत मान रहा है। पार्टी का मानना है कि राज्य की राजनीति में उसकी प्रमुख भूमिका के मद्देनजर उसे अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 2 सीटों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन झामुमो कांग्रेस और विपक्ष भाजपा दोनों सक्रिय हैं। झामुमो दोनों सीटों पर दावा कर रहा है, पर कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता होगी। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत मान रहा है। पार्टी का मानना है कि राज्य की राजनीति में उसकी प्रमुख भूमिका के मद्देनजर उसे अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हालांकि यह राह इतनी आसान नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर झारखंड में स्वास्थ्य गारंटी कार्ड लागू करने की घोषणा की। उन्होंने 1,200 डॉक्टरों और 7,500 ANM GNM की नियुक्ति, 247 नई एम्बुलेंस खरीद और बिना डोनर रक्त उपलब्धता आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही। कहा, नीति आयोग की रिपोर्ट में झारखंड को बेहतर स्थान मिला है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NAQS के तहत मानकों के प्रमाणीकरण में भी झारखंड ने पूरे देश में 3रा स्थान हासिल किया है। झारखंड में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पुष्टि की है। उन्होंने चुनाव टलने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी करने को प्रतिबद्ध है।
विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जिनमें चुनाव टलने की आशंका जताई जा रही थी। उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। धनबाद जिला परिषद में एक बार फिर विवाद गहरा गया है। अध्यक्ष शारदा सिंह ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी सन्नी राज पर अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अध्यक्ष शारदा सिंह ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेदों का हवाला देते हुए बताया है कि उन्हें व्यापक प्रशासनिक, वित्तीय और निगरानी संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें बैठक बुलाने और कार्यसूची निर्धारित करने का अधिकार है। जिला परिषद के कार्यों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्ति भी मिली हुई है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL ने अपने 13,510 पात्र कर्मचारियों को 42,000 रुपए का वित्तीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार वित्त वर्ष 2024 से 25 के उत्पादन लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है। NCL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 20 मार्च 2026 को हुई 315वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। बता दें कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 139 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया था। मंगलवार को धनबाद रेल मंडल के सीनियर DCM मनीष सौरभ और सीनियर DOM मोहम्मद इकबाल ने मेयर और विधायक से मिलकर खेद प्रकट किया। कहा, भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सोमवार की रात 11 बजे धनबाद से मुंबई के बीच चलने वाली धनबाद LTT साप्ताहिक एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ। इस समारोह में भाग लेने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल प्रबंधन ने धनबाद के सांसद ढुलू महतो, विधायक राज सिन्हा, मेयर संजीव सिंह और झरिया की विधायक रागिनी सिंह को आमंत्रित किया था। धनबाद में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के औचक निरीक्षण के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन ने 9 कर्मियों को अनुपस्थित पाया। उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर को तत्काल कार्य मुक्त कर दिया। अनुपस्थित पदाधिकारी व कर्मियों की लापरवाही एवं कर्तव्य में शिथिलता को उपायुक्त ने अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर को तत्काल प्रभाव से कार्य से मुक्त कर दिया। साथ में सभी पदाधिकारियों का अगले आदेश तक वेतन स्थगित करते हुए निलंबन एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। महंगाई के मोर्चे पर LPG सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। CTI ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर गैस पर टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव भेजा है। यदि सरकार कमर्शियल सिलेंडर पर लगने वाले 18% GST को हटाती है तो इसकी कीमत सीधे 317 रुपए तक कम हो जाएगी। वहीं घरेलू सिलेंडर पर 5% टैक्स हटने से 43 रुपए की राहत मिलेगी, जिससे आम जनता के किचन का बजट सुधरेगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इसके तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद किसानों को हर महीने 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन दी जाती है, यानी सालाना 36,000 रुपए की आय सुनिश्चित होती है, जिससे बुजुर्ग किसानों को आर्थिक सहारा मिलता है। देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने की तैयारी की है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के फैसले के अनुसार अप्रैल 2026 में राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून पूरे 3 महीनों का अनाज एक ही बार में उचित मूल्य की दुकान से दिया जाएगा। यह कदम लाभार्थियों को अधिक सुविधा देने और वितरण प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। पुरुलिया की बाघमुंडी सीट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले का केंद्र बन गई है। भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अपनी साख बचाने में जुटी हैं। भाजपा के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल है, जहां अमित शाह रैली करेंगे। पिछली बार यह सीट सहयोगी दल आजसू के पास थी, लेकिन इस बार भाजपा ने अपने सिंबल पर रोहिदास महतो को उतारकर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है। जमशेदपुर अब हाइड्रोजन इंजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बन गया है। टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस के संयुक्त प्रयास से यहां भी 6.7H हाइड्रोजन इंजनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, जिससे भारत जर्मनी के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। संयंत्र में केवल इंजन ही नहीं, बल्कि भविष्य की मोबिलिटी के लिए संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। हाइड्रोजन इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी और अन्य सहायक पुर्जों के निर्माण पर भी कंपनी का विशेष ध्यान है।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी सरगर्मी के बीच 5,258 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। तकनीकी विसंगतियों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ये लोग अपनी नागरिकता और मताधिकार बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें डिटेंशन कैंप का डर सता रहा है। इधर नितुड़िया ब्लॉक के नामोदीघा गांव के 24 लोगों ने रघुनाथपुर एसडीओ कार्यालय में ट्रिब्यूनल के लिए गुहार लगाई है। आवेदकों में सबसे बड़ा डर डाउटफुल वोटर, संदिग्ध मतदाता घोषित होने का है। बोकारो में 4 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी के बाद डीसी अजय नाथ झा ने डीडीओ के साथ बैठक की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023 से 24, 2024 से 25 और 2025 से 26 के स्थापना मद से हुई निकासी की जांच का आदेश दिया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी डीडीओ वित्तीय वर्ष 2023 से 24, 2024 से 25 और 2025 से 26 के स्थापना मद से हुई राशि निकासी की जांच करें और प्रमाण पत्र दें कि झारखंड कोषागार संहिता 2016 के प्रविष्टि 20 का अनुपालन किया गया है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, अप्रैल माह के बिल भुगतान पर रोक रहेगी। झारखंड में धनबाद के युवा कलाकार जावेद पठान सपनों की नगरी मुंबई में लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं। कई फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में काम करने के बाद अब उनका नया हिंदी पंजाबी म्यूजिक वीडियो दूर जल्द रिलीज होने वाला है। इस गाने का टीजर सोमवार को जारी कर दिया गया है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जावेद पठान ने बताया कि दूर म्यूजिक वीडियो उनके लिए काफी खास है और इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि मुंबई में संघर्ष के बावजूद वे लगातार अपने सपनों को साकार करने में जुटे हैं और आगे भी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं।